ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में बढ़ते हुए आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उद्देश्य की दृढ़ता से क्या लाभ होता है। इस कड़ी का जो मेन प्रसंग है, उद्देश्य की दृढ़ता या उद्देश्य की दृढ़ता से लाभ। आइए इस विचार में हम सभी आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के जन्म का उद्देश्य क्या है। मानव का जो जन्म हुआ है, शरीर मिला है, इस शरीर को प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, यह जानना पहले बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे कोई आदमी अपने घर से चल पड़े और उसको यह पता नहीं है, उसका उद्देश्य का पता नहीं, उसको जाना कहाँ है, मार्ग का भी पता नहीं है, किसी से पूछने लग जाए भैया हमें मार्ग बता दो, अगला व्यक्ति पूछेगा कहाँ जाना है, बोलेगा पता नहीं, कहाँ का रास्ता बता दूं, कहीं का बता दो, तो फिर व्यक्ति बोलेगा कि फिर तो तुम कहीं चले जाओ। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें बताने की जरूरत क्या है, जब तुम्हारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, तो मार्ग की खोज कैसी, फिर तो आप किसी मार्ग पर निकल पड़ेंगे। अगर यह उद्देश्य बन जाए कि हमें काशी जाना है, मथुरा जाना है, अयोध्या वृंदावन जाना है, तो वहां के लिए आपको साधन भी मिल जाएगा, रास्ता बताने वाले भी मिल जाएंगे। अब आपको पैदल जाना है कि मोटर कार से जाना है कि रेलगाड़ी से जाना है, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले जरूरी यह है कि आपको जाना कहाँ है। ऐसे ही मनुष्य के जन्म का जो मूल है, इसका मेन उद्देश्य है इस जन्म का भगवत प्राप्ति। और जब भगवत प्राप्ति मिल जाए तो जन्म मरण के चक्कर से सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बंधुओं, पहले हमें इस उद्देश्य को निश्चित करना पड़ेगा। जैसे आप कोई काम करते हैं तो पहले उद्देश्य को निश्चित करते हैं, हमें बेटे का विवाह करना है, हमें घर बनाना है, हमें भंडारा करना है, हमें भागवत कथा सुननी है। पहले आप उद्देश्य की दृढ़ता बनाते हैं, फिर उसकी व्यवस्था में आप लग जाते हैं, तो भगवत कृपा से वो सारा संकल्प आपका पूर्ण भी हो जाता है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते तथा बहूनाम जन्मनामन्ते। मनुष्य का जो जन्म है वो सबसे अंत में मिलता है या सबसे पहले मिलता है। प्रथम यह मनुष्य का जन्म सभी जन्मों का आदि भी है और सभी जन्मों का अंत भी। जैसे अगर प्रारंभ में मानव का जन्म मिल गया तो आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब उस स्वतंत्रता के अनुसार आप नाना प्रकार के कर्मों में लग गए। अब जो आपका कर्म का जो फल है उसके अनुसार अगला जन्म निश्चित हो जाएगा, फिर अगले उससे अधम योनियों में जाना प्रारंभ हो जाएगा। और अधम जो योनियां होती हैं वो भोग की योनि होती हैं। उन भोग योनियों में भोगते भोगते अनंत वर्षों तक जब आत्मा का शुद्धिकरण होता है तब अंत में फिर मानव का जन्म मिलता है कि अब तुम अपना उद्धार कर लो। फिर परमात्मा एक अवसर प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम
तम तमेवैति कौन्तेय सा तदाद्भाव भाविता यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात अंत समय में, मृत्यु के समय में मनुष्य जिस भाव को भावित होता है, अर्थात जिसका स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसी शरीर को अगले योनि में वह प्राप्त करता है। अर्थात यदि वही मनुष्य अंत समय में हमारा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करे तो अंत में वह हमें ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये तब होता है जब आपके संकल्प की सिद्धि रहेगी, उद्देश्य पहले से बना रहेगा कि हमें भगवत की प्राप्ति करनी है। कारणम गुण संगोष्य सद सदयो निजन्मसु। तात्पर्य यह है कि जन्म मरण में जाने के लिए अथवा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले एक लक्ष्य सिद्ध करना होगा, तभी कल्याण होगा। जैसे भाई बहन माताएं सब सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले उनका यह विचार होता है कि हमें सत्संग में चलना है। उद्देश्य बनाते हैं कि आज हमें सत्संग में जाना है। फिर किस तरह चलना है, बस में चलना है कि मोटर में चलना है, टैक्सी में, साइकिल से, पैदल कैसे जाना है, ये बात की बात है। पहले वो अपना उद्देश्य सिद्ध करते हैं। तो हम सभी को पहले अपने जीवन का उद्देश्य सिद्ध करना है, उस उद्देश्य के ऊपर दृढ़ होना है। जब हम दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो हमारा उद्देश्य अवश्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन गुहार। अर्थात संसार अच्छा करे या बुरा करे, हमें उससे क्या मतलब। हम दूसरे की टीका टिप्पणी में जो पड़ जाते हैं ये अनुचित है। हमें तो अपना असली काम करना है, जिस काम के लिए हम आए हैं। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कोई भी काम अस्थायी नहीं है। कोई धन कमाता है, कोई यश कमाता है, कोई शरीर को सुदृढ़ बनाता है, कोई निरोगता के पीछे लगा है, पर ये काम सिद्ध होने वाले नहीं है। ये तो समय समय पर सब कुछ आता रहेगा। अगर सिद्ध हो भी जाए तो इन सब का अंत होना है, परंतु परमात्मा प्राप्ति तो वह सदा के लिए होगी, उसका कभी अंत होता ही नहीं। एक मारी बात है कि सबके सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, ऐसा भगवान कहते। अपि चेत् सुदुचाचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्सच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से हमारा भजन करता है, शरणागति में आ जाता है, तो उसको भी साधु मान लेना चाहिए, वह भी साधु बन जाता है। कारण कि उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ किया है और अच्छी तरह से किया है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन कभी नहीं होता। हे पार्थ, जो पाप योनियों वाले जीव हैं या जो भी स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, किसी वर्ण के भी लोग हैं, वे भी सर्वथा मेरे शरण में आकर के निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष तथा, इसके बीच में भक्ता आ गया। अब यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि का कोई भेद नहीं रह गया। शवोहम सर्वभूतेषु
न मे देशो स्थिर प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों में जो भी समभाव से मेरा भजन करता है वो मुझे कभी भी अप्राप्य न समझे। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो सदैव मेरे में होते हैं और मैं सदा उनके साथ होता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से हूँ, कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, कभी कोई कमी नहीं है कि पशु में कम है, पक्षी में कम है, मनुष्य में ज़्यादा है, इस योनि में ज़्यादा है, ऐसा नहीं। मैं समभाव से सभी में निवास करता हूँ। संसार में बिना स्वार्थ के सबका हित करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। बाकी तो अगर किसी का कोई हित करता है तो अपने स्वार्थवश। मानस में कहा गया है, हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। अर्थात सिर्फ 2 व्यक्ति। कौन? एक तो भगवान जो निस्वार्थ सभी जीवों पर दया करता है, सभी का पालन करता है, और दूसरा है भगवान का भक्त जो निस्वार्थ होकर के निराश्रितों की सहायता करता है, उनकी मदद करता है और उनको अच्छी सलाह देता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी उनको बताता है। परोक्ष रहित से सबका हित करने वाले भगवान हैं और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूप से सबका हित करने वाले जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, अर्थात संत हैं। इसलिए समय, सामग्री, समझ और सामर्थ्य ये चारों सबके पास बराबर नहीं है। किसी के पास कम है और किसी के पास ज़्यादा। परंतु मार्मिक बात यह है कि हमारे पास जितना समय है, जितनी सामग्री है, जितनी समझ है, जितना सामर्थ्य है, उतनी ही भगवान में हम लगा दें। जितनी समझ है हम उतनी समझ में ही भगवान का नाम ले लें, भगवान को समझने का प्रयास कर लें, तो परिपूर्णता हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ एक शंका बनती है कि भगवान ने हमें समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य आदि सब कुछ तो दे दिया, परंतु कर्म करने की हमें स्वतंत्रता क्यों दे दी? उस स्वतंत्रता के कारण ही हम कभी पाप करते हैं तो कभी पुण्य करते हैं, और दोनों में किसी में भगवान हमें रोकते नहीं। ऐसा क्यों कर दिया? अगर यह स्वतंत्रता नहीं मिली होती हमें तो शायद हम पाप कर्म में न जाते। तो इसका उत्तर मिलता है कि भगवान ने समझ, सामग्री, सामर्थ्य सब कुछ हमें प्रदान किया और स्वतंत्रता प्रदान करी कर्म करने की। क्यों? क्योंकि यह मानव का जो जीवन है, जो मनुष्य का शरीर है, ये सभी योनियों में, सभी शरीरों में सबसे उत्तम है। अगर स्वतंत्रता मनुष्य में नहीं होती तो इस शरीर का बखान क्यों होता? नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। अर्थात मनुष्य के शरीर को स्वतंत्रता मिली है, इसीलिए इसकी महत्वता ज़्यादा है। और बाकी जो हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ जंगम जितने भी हैं, ये सब भोग योनि के जीव हैं। वे अपने कर्मों के फल का भोग कर रहे हैं और हम अपने कर्मों के द्वारा भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अब गाय है, सर्वपूज्य है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध, दही, घी सब कुछ काम में आता है, पवित्र माना जाता है, लेकिन वह गाय भगवान का भजन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह भोग योनि को प्राप्त है, अपने भोग को वह भोग रही है। कोई कैसा ही प्राणी क्यों न हो, उसको भगवान ने मुक्ति का पूरा अवसर दिया है। मनुष्य को भगवान ने 2 चीजें दी हैं। क्या? कि भोग के लिए कर्म की सामग्री,
भोग के लिए, कर्म रूपी सामग्री, और मुक्ति के लिए अर्थात मोक्ष के लिए विवेक, यह सामग्री जो है मनुष्य को भगवान ने दी है, जो बड़ी ही सुंदर है। कर्म सामग्री के साथ विवेक इसलिए दिया है कि मनुष्य को यह जानकारी रहे कि कर्मों से वह 84 लाख योनियों में तथा नरकों में चला जाएगा, और इन कर्मों से स्वर्ग में जाएगा, और कर्मों से वह पुनः मनुष्य जन्म में आएगा। ये सब बराबर यह जान सके और वह जान करके अपना रास्ता चुने, इसलिए भगवान ने उसे स्वतंत्रता प्रदान करी, क्योंकि भगवान उदार है। अगर भगवान किसी को दंड देता है, न्याय करता है, तो उस न्याय में, उस दंड में भी भगवान की दयालुता छिपी होती। इसलिए मानव जीवन का जो उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, उस उद्देश्य को हमें दृढ़ता से निभाना होगा, तभी वह सफल होगा। पार्वती माता नारद जी के उपदेश से जब तपस्या करने के लिए वन में चली गईं और हजारों वर्षों तक तप में लगी रहीं, और किसी के कहने से, समझाने से वो नहीं मानी, घर को वापस नहीं आई। सप्त ऋषि भी वहां परीक्षा लेने आते हैं और पार्वती से कहते हैं कि देवी, तुम किस औघड़दानी के लिए इतने कठिन तपस्या में लगी हो, अपने शरीर को सुखा रही हो, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? किसी भी देवता से तुम अपना विवाह कर लो और सुखी हो जाओ। लेकिन माता पार्वती का उद्देश्य जो है वो दृढ़ है, संकल्प जो है वह अटूट है। कहती हैं कि जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरहु सम उन्नत रहूं कुंवारी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहाई शतबार महेश। अर्थात शिव की प्राप्ति के लिए चाहे हमें करोड़ों बार जन्म लेना क्यों न पड़े, लेकिन हम जो नारद जी ने हमें उपदेश दिया था, उस उपदेश को हम नहीं त्यागेंगे। अब अगर आकर के भगवान शिव स्वतः हमें मना करें कि तुम तपस्या को छोड़ दो, तो भी हम यह बात नहीं मानेंगे। अर्थात संकल्प की दृढ़ता के कारण भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पार्वती को भगवान पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात माता पार्वती को शिव की प्राप्ति हो जाती है। एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन वहां नारद जी महाराज आ गए और उस भक्त ने नारद जी से कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब भगवान के पास जाएं तब उनसे पूछ लें कि वह मुझे कब मिलेंगे। भक्त ने नारद जी से कहा, आप भगवान से मिलते रहते हैं और जब जाना तो उनसे पूछना कि हमें कब मिलेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और पूछा कि फला व्यक्ति एक स्थान पर बैठ करके भजन कर रहा है और उसने पूछा है कि आप उसे कब मिलेंगे। भगवान ने कहा कि उस वृक्ष के नीचे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा। ऐसा सुनकर के नारद जी महाराज उदास हो गए और वह भक्त के पास गए, पर उससे कुछ कहा नहीं। तो भक्त ने प्रार्थना किया कि महाराज बताइए, भगवान ने क्या कहा? हमारा प्रश्न तो आपने पूछा था ना। नारद जी बोले कि तुम सुनोगे तो हताश हो जाओगे। लेकिन जब भक्त ने आग्रह किया तो नारद जी बोले कि भगवान ने कहा है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम भजन कर रहे हो, इसमें जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद में मैं तुम्हें मिलूंगा। तो भक्त जो है घबराया नहीं, निराश नहीं हुआ, बल्कि उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और कहने लगा, क्या कहा? ऐसा भगवान ने खुद कहा है क्या? नारद जी ने कहा कि हाँ, भगवान ने ऐसा खुद कहा है
तो वह भक्त खुशी के मारे नाचने लग गया, प्रसन्न हो गया और ताली बजाने लगा, मेरे भगवान मुझे मिलेंगे, मुझे जरूर मिलेंगे, मुझे जरूर मिलेंगे, चाहे हमें जितने जन्म क्यों धारण करने पड़े, लेकिन प्रभु हमें अवश्य मिलेंगे। उन्होंने कहा है तो अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। इस प्रकार से वह नाचने लग गया। इतने में ही भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान इतनी देर में ही वहां पर सम्मुख प्रकट हो गए। तो नारद जी ने भगवान को देखा, बड़ा ही आश्चर्य हुआ और भगवान से कहने लगे, प्रभु मैंने आपसे तो पूछा था कि आप कब मिलोगे, तो आपने बताया कि पेड़ में जितने पक्षी हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा, लेकिन आप तो अभी आ गए और जल्दी ही मिलना था तो मिल जाते, ऐसा क्यों कहा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जब तुमने इसके विषय में पूछा था तब यह जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल से तो उसको उतने जन्म लग जाते। जिस गति में यह भजन कर रहा था हमारा पहले, उस गति से भजन करता तो उतने जन्म इसको अवश्य लगते, परंतु इसका जो भजन करने का जो तरीका है, जो इसकी गति है, वो एकदम बढ़ गई और इसकी चाल बदल गई। ये तो भगवान मेरे को मिलेंगे, भगवान मिलेंगे मिलेंगे ऐसा कह करके और नाचना प्रारंभ कर दिया। इतनी बात पर ही मस्ती से नाचने लगा, इसलिए मुझे अभी आना पड़ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके उस पर दृढ़तापूर्वक नहीं चलेंगे, तब तक हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें सबसे पहले जीवन के उद्देश्य को समझना होगा और उस पर दृढ़ होना होगा। तो मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। आगे हम और कुछ विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।